चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी बोले, मैं दलितों की रक्षा करने आया हूं। सिंधिया बोले, जहां इंडिया गठबंधन की सरकार वहां महिलाएं खतरे में। जो हाल बांग्लादेश का हुआ वही हाल हम भारत का करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, मोदी सरकार को हम बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, कहा आपके पिताजी ने आरक्षण क्यों नहीं दिया। शेख हसीना की तरह पश्चिम बंगाल में ममता का होगा तख्ता पलट, भतीजे ने शुरू की तैयारी। बड़ी घोषणा, महिलाओं को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी झारखंड सरकार। राजनीति में होगा बड़ा खेल, अखिलेश मायावती फिर आए एक साथ। राजस्थान में किसानों के लोन का ब्याज होगा माफ, सीएम ने किया ऐलान। अखिलेश यादव ने किया भारत बंद का समर्थन, बोले आरक्षण की रक्षा के लिए आंदोलन सही। झारखंड में सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, 24,000 पदों के लिए निकली वैकेंसी। सोशल मीडिया पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी, कहा दूसरे तरीके से पीएम मोदी को खोनी पड़ेगी अपनी कुर्सी। भाजपा की मांग, कहा बंगाल में लागू हो राष्ट्रपति शासन। आप नेता संजय सिंह ने कहा भाजपा का एकमात्र मकसद है आरक्षण और संविधान को खत्म करना। संपत्ति का ब्यूरो न देने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार का एक्शन, कटेगा वेतन। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी वाले नहीं चाहते कि SC/ST समाज के लोग सचिवालय में बैठे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपनी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, 500 यूनिट फ्री बिजली के साथ किए कई बड़े वादे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे, दिल्ली में बैठे मोदी नहीं। सीएम मोहन यादव ने कहा प्रदेश में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे कराएंगे बंद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने दिल्ली दौरे पर कहा, मैं टूटा चश्मा ठीक कराने के लिए दिल्ली गया था। महाराष्ट्र में ओवैसी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे, AIMIM नेता ने दिए संकेत। मोदी सरकार का समय पूरा, 25 लाख लोगों के साथ पार्लियामेंट पर धावा, बोलेंगे राकेश टिकैत। सोशल मीडिया से हटानी होगी कोलकाता कांड पीड़ितों की तस्वीर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। यूक्रेन दौरे पर जाने से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन दौरे पर जा रहा हूं। हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन अटैक, 40 से ज्यादा रॉकेट दागे। चंपई सोरेन अकेले पड़े, 4 वफादारों ने साथ छोड़ा, भाजपा की मुहिम नाकाम। अखिलेश यादव ने कहा लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया। राहुल गांधी ने की मलेशिया के पीएम से मुलाकात। कोलकाता में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। भारत बंद को लेकर एनडीए में फूट, चिराग पासवान ने बंद का किया समर्थन, मांझी ने किया विरोध। भारत बंद के ऐलान के बीच राजस्थान के मंत्री का बयान, कहा राज्य सरकार नहीं लेगी कोई निर्णय। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा गिर जाएगी एनडीए सरकार। झारखंड में 200 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। चुनाव के बीच हो रही गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस वापसी की चर्चा, पार्टी से बातचीत जारी। मंकी पॉक्स के खतरे को लेकर अलर्ट, फिर लग सकता है लॉकडाउन। किसानों को अब हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए की पेंशन, सरकार ने किया ऐलान। अतिशी का चौंकाने वाला दावा, कहा अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर। भारत बंद के दौरान पटना में बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान की जेल में बंद कैदी अब पेट्रोल पंप पर करेंगे काम, गाड़ियों में डालेंगे तेल। सचिन पायलट ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश भर के प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से अनुरोध है कि वे अपने काम पर लौट आए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्यिकी बदल रही है, 30 साल बाद गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। उस वक्त ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि आप लोग जी नहीं पाएंगे।
हरियाणा में बीजेपी ने किरण चौधरी को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। शराब नीति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी। 23 साल पुराने मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राम माधव और जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी बनाया। दिल्ली में मंकी पॉक्स मरीजों के लिए अस्पतालों में कमरे तैयार करने के निर्देश। जयराम रमेश बोले, हकीकत यह है कि 2 दिन में प्रधानमंत्री ने हार मान ली। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैं तो सड़क छाप आदमी हूं, सड़क पर घूमता रहता हूं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, तेजस्वी यादव थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। पीएम ने कहा कि हम पिछड़ों के हक पर हमला नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव बोले, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी जहर की तरह। शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए। राहुल गांधी और खड़गे ने अपना जम्मू कश्मीर दौरा टाला। जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से करेंगे मुलाकात। डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की बैठक। लेटरल विवाद के बीच तेजस्वी यादव ने उठाया मुद्दा, कहा 368 पदों की भर्ती में खत्म कर दिया आरक्षण। डॉक्टर के समर्थन में बीजेपी करेगी धरना प्रदर्शन, हाई कोर्ट से मिली अनुमति। दरगाह पहुंचे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बोले बाबा की दुआ से सांसद। सरकार की योजना को लेकर आ रहे फेक कॉल, सीएम सोरेन ने लोगों को किया सतर्क। महाराष्ट्र के हर स्कूल में लगेगा कंप्लेंट बॉक्स, सीएम शिंदे ने कही ये बात। लालच भरे एसएमएस और स्पैम मैसेज पर कसेगा शिकंजा, ट्राई ने जारी किए निर्देश। 3 महीने की सजा पर बोले संजय सिंह, कहा लोगों के लिए उठाई थी आवाज। पहली बार पोलैंड की यात्रा पर जा रहे पीएम मोदी। रूस में यूक्रेन ने दागे कई ड्रोन, पीएम मोदी के दौरे से पहले बड़ा हमला। मायावती ने किया भारत बंद का समर्थन, बीजेपी कांग्रेस का आरक्षण विरोधी षड्यंत्र। किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द जारी होगी पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की किस्त। लगातार तीसरे दिन भी महंगा हुआ सोना, 72,000 के पार पहुंची कीमत। अब जनधन खाता खुलवाने पर मिलेगा 10,000 रुपए का फायदा, जल्द खुलवाए ये खाता। रांची लौटते ही शिबू सोरेन ने चंपई सोरेन से की फोन पर बात, बदल सकते हैं भाजपा में शामिल होने का फैसला। विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री, हरियाणा चुनाव में होगा दंगल। सरकार वही लेकिन अब तेवर नरम, 4 हफ्ते में 3 फैसलों पर मोदी सरकार का यू टर्न। 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। यूपी सरकार देगी बच्चों को 2500 रुपए महीना, सीएम योगी का ऐलान। उद्धव ठाकरे बोले, राजीव गांधी सब ये सुशील व्यक्ति थे, राजीव गांधी भी वैक्सीन लेकर आए पर उस पर अपना फोटो नहीं लगाया। राहुल गांधी को 15 अगस्त के दिन पीछे की सीट दी। कांग्रेस से 105 करोड़ रुपए की वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर उठाए सवाल।